कहता है ऋतु, क्षेत्र, बीज और अंबु, जब ये चारों चीज़ें एकदम परफेक्ट लेवल पे हैं, समन्वय अवस्था में हैं, तो प्रेगनेंसी अचीव करना इजी हो जाता है। बीज यानी कि फीमेल एग, क्या एग क्वालिटी को योगा के माध्यम से इम्प्रूव किया जा सकता है? डेफिनेटली योगा इसको इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है। एग क्वालिटी नॉर्मली कॉम्प्रोमाइज़ क्यों होती है, पहले ये समझते हैं। एग क्वालिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं आपका एज, बॉडी वेट, न्यूट्रिशनल वैल्यू, अलॉन्ग विद डैट आपका लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप कितने बजे सोकर उठते हैं, कितने बजे वापस सोने जाते हैं, आपका दिन भर का रूटीन कैसा है, आपकी बॉडी मूवमेंट्स कितनी होती हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके गर्भाशय और उसके आसपास के एरिया में, आपके अंडाशय में, इन सब जगहों पर आपके लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो योगा के माध्यम से आप अपने गर्भाशय के आसपास के ब्लड सर्कुलेशन को एनहेंस कर सकते हैं, अपने एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, आपके पेल्विक एरिया के मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, टोन कर सकते हैं, और उसी के साथ आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को एनहेंस कर सकते हैं। योगा के साथ अगर आप प्राणायाम को जोड़ देते हैं तो आप एंजाइटी और स्ट्रेस फैक्टर से भी रिलीज हो सकते हैं, क्योंकि जब आपका एक क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है और आप प्रेगनेंसी के लिए जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर, पर्सनल प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, बहुत सारी चीज़ों की वजह से पेशेंट्स ज़्यादातर हमने देखा है कि बहुत एंजाइटी में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। उसे रिलीज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद के हिसाब से बात करूँ तो जब आप प्राणायाम करते हो तो आपकी इड़ा और पिंगला नाड़ी जो है वो स्टिमुलेट होती हैं और आपके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होकर आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं वो योगासन जो आपकी एग क्वालिटी को डायरेक्टली इंप्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। पहला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन आपके पेल्विक मसल्स को वाइडन अप करता है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस होता है और उसी के साथ आपके यूट्रस और आपके ओवरीज के आसपास पहुँचने वाला ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और वो डिटॉक्सिफाइड भी होता है। भुजंगासन को करने का सही तरीका है, किसी साफ और फ्लैट जगह पर कंबल या चटाई को बिछा लें और पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को एक दूसरे से मिलाकर सीधा रखें। हाथों को अपनी एल्बो से मोड़कर हथेलियां यानी कि आपके पाम को चेस्ट के साइड में बगल से फर्श पर टिका लें। डीप ब्रेथ लें और सिर को ऊपर की ओर उठाएं। गर्दन को ऊपर उठाएं और फिर चेस्ट को और फिर धीरे धीरे पेट को ऊपर की तरफ उठाएं। जितनी अवस्था में आप कंफर्टेबल रह सकते हैं उतनी अवस्था तक आप अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। सिर से नाभि तक पूरा शरीर ऊपर ही रहे तो बहुत अच्छा रहता है। 15 से 30 सेकंड अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसी मुद्रा में बने रहें। सेकंड आसन है सेतुबंधासन। सेतुबंधासन करने से आपके लोअर एब्डोमेन में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, हमारी बॉडी, हमारी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होती है और सभी नर्व्स वहाँ तक प्रॉपर स्टिमुलेशन पहुँचाती हैं। यूट्रस और ओवरीज की फंक्शनैलिटी इंप्रूव होती है और हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। इस आसन को करने का सही तरीका है, योगा मैट पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं। पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर से थोड़ा सा ज़्यादा करके घुटनों को मोड़ लें। हाथों को अपने साइड्स में रखकर हथेलियों को ज़मीन पर रखें। डीप ब्रेथ धीरे धीरे लें और धीरे से अपनी पीठ का निचला हिस्सा, फिर अपना मिड पार्ट और फिर ऊपर के हिस्से को ज़मीन से उठाएं। कंधों को अपने अंदर की ओर सिकोड़ें और बिना अपनी चिन को हिलाए अपनी चेस्ट को अपनी थोड़ी के साथ लगाने की कोशिश करें। आसन को 1-2 मिनट तक बनाए रखें और फिर धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए आसन से बाहर आ जाएं। तीसरा आसन है बाल आसन। यह आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को रिलैक्स करता है और उनकी फंक्शनैलिटी को एनहेंस करता है। जब आपका लीवर, किडनी, स्प्लीन, पेनक्रियास सब अपने कार्य में प्रॉपरली बैलेंस्ड वे में काम कर रहे होते हैं तो आपके यूट्रस तक पोषण अच्छे से पहुंचता है। आयुर्वेद बोलता है कि शुक्र धातु आपकी अंतिम धातु है। सभी धातुओं का पोषण होने के लिए बाद अंतिम धातु शुक्र धातु का पोषण होता है। तो आपकी जठराग्नि का ठीक रहना और आपके बाकी ऑर्गन्स का फंक्शनैलिटी नॉर्मल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तभी वो आपकी शुक्र धातु यानी अंतिम धातु का पोषण सही से कर पाएगा। इस आसन को करने का सही तरीका है, सबसे पहले जमीन पर चटाई बिछाकर सूर्य की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। अगर आप घर में ये आसन कर रहे हैं तो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठ जाएं। पैरों को मोड़कर वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं। धीरे धीरे ब्रीद इन करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, फिर ब्रीद आउट करते हुए आगे की तरफ झुकें। आगे तब तक झुकें जब तक आपके पाम्स यानी आपकी हथेलियां जमीन पर न टिक जाएं। फिर सिर को धीरे धीरे जमीन तक टिकाने की कोशिश करें। इस मुद्रा में अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स होने दें और डीप ब्रेथ इन लें।
30 सेकंड्स के बाद 5 मिनट तक बाल आसन की मुद्रा में आप रह सकते हैं। अगला आसन है कपालभाति आसन। जैसे कि इसके नाम में ही कपाल लिखा है, यह आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। कपालभाति आसन करना बहुत ही आसान होता है और ये आपके हार्मोनल बैलेंस को बेस्ट वे में रेगुलेट करता है। अलॉन्ग विद डैट वो आपके यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और टोन अप भी करता है। तो जिनका पेट बहुत फ्लफी रहता है उनमें भी ये मदद करता है, और अगर लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेटेड है तो उसको भी रिकवर करने में ये मदद करता है। इस आसन को करने का सही तरीका है, कपालभाति करने के लिए आप पद्मासन में बैठ जाएं, फिर दोनों हाथों से चित्त मुद्रा बना लें। गहरी सांस अंदर की ओर लें और झटके से छोड़ें। इस दौरान पेट को जितना अंदर खींच सकते हैं उतना अंदर की ओर खींचें। अगर आप कपालभाति करने की शुरुआत कर रहे हैं तो 5 से 10 मिनट ही अभ्यास करें और धीरे धीरे इस अभ्यास को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। अगला है योनि मुद्रा। योनि योग की मुद्राओं में सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्रा माना जाता है। योनि का तात्पर्य है गर्भ और मुद्रा का तात्पर्य है हाथ की प्रतीकात्मकता, यानी कि फीमेल्स के लिए ये सबसे बेस्ट आसन है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके गर्भ पर टारगेट करता है, आपके गर्भ की स्थिति को, गर्भ की अवस्था को बेहतर करता है। ये मुद्रा करने से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरऑल स्ट्रेंथन होता है। इस मुद्रा को करने का सही तरीका है, योनि मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले ध्यान के किसी भी आसन, सुखासन, पद्मासन या वज्रासन की अवस्था में बैठ जाएं। फिर शरीर को बिल्कुल रिलैक्स और अपनी स्पाइन को एकदम सीधा रखें। अब आंखों को बंद करें और गहरी सांस लेकर शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ें। दोनों हाथों को इस प्रकार एक साथ लाएं कि दोनों अंगूठों का सिरा एक दूसरे से जुड़ा रहे। साथ ही दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों के बीच की ओर लंबवत अवस्था में एक साथ जोड़ते हुए कनिष्ठ, अनामिका और मध्यम उंगली को भीतर की ओर इस प्रकार मोड़ें कि उंगलियों का मुड़ा हुआ भाग एक दूसरे को स्पर्श करें। मुद्रा बनने के बाद आपकी दोनों जुड़ी हुई हथेलियां योनि के आकार में दिखने लगती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हाथ की उंगलियां अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं और हस्त मुद्राएं उन्हीं तत्वों से जुड़े हुए दोषों से आपके शरीर को मुक्त करती हैं। योनि मुद्रा का अभ्यास आपके शरीर में मौजूद अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व को संतुलित करने का काम करता है। यह आपके शरीर की इंद्रियों को भी नियंत्रित करता है। अगला आसन है पश्चिमोत्तासना। इस आसन को करने से आपकी पेल्विक मसल्स, आपके गर्भाशय की मांसपेशियां, आपके ओवरी के आसपास की ब्लड वेसल्स सभी जो है वो रिलैक्स होती हैं और वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस होता है और ऑक्सीजन बहुत अच्छे से वहाँ तक पहुँचता है। जब आपके ओवरीज के आसपास ब्लड फ्लो अच्छा होता है तो वो एग क्वालिटी को डायरेक्टली एनहेंस करता है। इस आसन को करने का सही तरीका है, एक योगा मैट या चटाई पर बैठ जाएं, अपने पैरों को सीधे फैलाएं और पैरों के बराबर अपने हाथों को रखें। फिर सिर को एकदम सीधा रखें, स्पाइन को सीधा रखें, डीप ब्रेथ लें और हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएं। फिर कमर सीधी रखते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकने का प्रयास करें। ध्यान रखें कि आपकी स्पाइन जो है वो ना मुड़े और स्ट्रेट रहे। जब आप जितना मैक्सिमम आप आगे झुक सकते हैं उतना आगे तक झुकें और धीरे धीरे स्पाइन को भी मोड़ लें और सांस छोड़ें। माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करें और पैरों की उंगलियों को हाथ से पकड़ने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली ऐसा कर पाएं, लेकिन जितना इस आसन तक आप कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। जब आसन पूरा हो जाए तो पूरी सांस को छोड़कर धीरे धीरे अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। जितना अगर आप माथे को घुटने से नहीं लगा पा रहे हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जितना झुक सकते हैं आगे उतनी तरफ झुकें। फिर उसी पोजिशन मुद्रा में कुछ सेकंड्स के लिए बने रहें और उसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नॉर्मल मुद्रा में आ जाएं। अगला आसन है भ्रामरी प्राणायाम। इनफर्टिलिटी की समस्या है और स्ट्रेस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, एंग्जाइटी ना हो ऐसा नहीं हो सकता। बिना हार्मोनल इम्बैलेंस के इनफर्टिलिटी की समस्या हो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। एग क्वालिटी डायरेक्टली FSH और LH हार्मोन से कोरिलेट की जाती है। ये हार्मोन्स को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करेंगे आप एंग्जाइटी और स्ट्रेस को रिलीज? उसके लिए आप भ्रामरी प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर दीजिए। इस आसन को करने का सही तरीका है, भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप जमीन पर सीधे बैठें, आंखों को अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली से और मुंह को अनामिका और छोटी उंगली से और कान को अंगूठे से बंद कर लें। आईबॉल पर ऊपर बहुत हल्का दबाव डालें। सांसों को कंट्रोल करते हुए मधुमक्खी की तरह भिनभिनाहट जैसी गहरी और स्थिर गुंजन ध्वनि निकालते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें।
इस प्रक्रिया को कम से कम 10 से 12 बार तक दोहराएं। यह आसन आपके तनाव और एंग्जाइटी को ओवरकम करने में बहुत मदद करता है। ये सभी आसन आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, आपके गर्भाशय की अवस्था को बेहतर करने में बहुत मदद करेंगे। अगर आप कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपकी एग क्वालिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप कंसेप्शन उसकी वजह से अचीव नहीं कर सके हैं, तो ये आसन आप नियमित तौर पर 3 महीने तक कीजिए और आप रिजल्ट्स देखिए। आपकी एग क्वालिटी डेफिनेटली बहुत बेहतर होने वाली है। योगा हमेशा डिसिप्लिन मांगता है, तो डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है कि आप सभी योगासन सुबह के समय में करें और नियमित तौर पर करें, और खाना बिना खाए योगासन करें। ये सब चीज़ें आप रेगुलर करते हैं तो आप देखिए कि आपकी क्वालिटी कितनी बेहतर होती है। हैव अ गुड डे।